जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का सेशन ये रहेगा कि जो राजस्थान पुलिस की जो नई भर्ती है 2025 और 2026 वो किस बेस पर आएगी। सीईटी न्यू बेस पर आएगी या सीईटी जो पहले चल रही है रनिंग में उसके बेस पर आएगी। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जो एक्स्ट्रा नंबर होते हैं राजस्थान पुलिस में उससे रिलेटिव भी हम बात करेंगे कि इसका क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। मैंने भी ये कोर्स किया है तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ इस बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को राम राम, धन्यवाद इस छोटी सी फैमिली को बहुत बहुत प्यार देने के लिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने के लिए एक बार फिर से मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो का सेशन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती है वो कितने पदों पर आने वाली है। तो अभी देखो जानकारी मिली है कि लगभग 4 से 5 हज़ार पदों पर अभी भर्ती आने वाली है और इससे भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि अभी भी पीसीसी और जो कांस्टेबल है वो हेड कांस्टेबल बन जाएंगे तो कुछ और सीटें अभी खाली हो जाएगी। जैसे पुलिस का रिजर्व अभी बजट आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कितनी भर्ती है कितनी नहीं है। और भर्ती का जो प्रोसेस है वो भी लगभग जुलाई में या जून जुलाई में शुरू हो जाएगा। अभी तक तो यही बात सामने आई है कि जून जुलाई में इसका पेपर चालू हो जाएगा। और रही बात है सीईटी, ये जो राजस्थान पुलिस की जो ये भर्ती है वो होगी अपने सीईटी 2025 और 2026 जो न्यू है उसके बेस पर होगी। अब इसमें भी कुछ जो सीईटी नई आने वाली उसमें भी कुछ चेंजिंग आने वाला है। क्या उसमें जो क्वालिफिकेशन परसेंटेज है वो चेंज कर देंगे, शायद 40% से 50 या 55% कर सकते हैं। वैसे इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि पढ़ने वाला तो 50 या 55% आराम से और ईजिली लेकर आ सकता है। तो उन जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये टेंशन की बात नहीं है। रही बात ये है कि जो सीईटी है वो कब तक होगी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो सीईटी का जो शेड्यूल दिया हुआ है शायद मार्च या अप्रैल में होगा, शायद मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है तो इसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा। फिर रही बात है अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं कि जो राजस्थान पुलिस में जो मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है। मैंने अभी तक राजस्थान पुलिस के 3 एग्ज़ाम क्लियर किए जिसमें से मैं 2 में फाइनल में सिलेक्शन हो गया और एक में जो फाइनलिस्ट में मैं बाहर हो गया। मेरी जो पहली भर्ती थी वो 2021 की थी और दूसरी भर्ती 2023 की थी और तीसरी भर्ती ये 2025 की थी। पहले मैं आरएसी में था जैसे कि आप सबको पता है, तो मैं इतना लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, तो डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। सबसे पहले देखो कंप्यूटर के लिए मैंने क्या पढ़ा। तो जब मैंने नई नई शुरुआत की थी पढ़ाई की तब मुझे इतना कोई ज्ञान नहीं था कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो फिर धीरे धीरे जैसे यूट्यूब पर देखता रहा तब मुझे पता चला कि बुक्स भी मैटर करती है एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो मैंने अच्छी से अच्छी बुक्स लाई। तो कंप्यूटर में मेरी सबसे अच्छी जो बुक्स थी वो थी दक्ष की बुक्स। उस दक्ष की बुक को मैंने लगभग 10 से 20 बार इतनी खतरनाक तरीके से उसको मान लो कि मैंने रट लिया था, पूरी तरह रट लिया था। फिर जो प्रैक्टिस की थी मैंने वो दिशा से की थी। अगर आपके पास दक्ष बुक्स नहीं है और सिर्फ आप दिशा से पढ़ रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, एक बार आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। फिर वही बात मैथ में, तो मैथ में मैं आपको बता दूं मैंने आज तक मैथ की कभी प्रैक्टिस नहीं की। मैंने सिर्फ दिशा की बुक्स पढ़ी थी मैथ में और दिशा से ही मैं क्योंकि मेरी मैथ पहले से ही अच्छी थी इसलिए मेरे थोड़ी हेल्पफुल रही। फिर रीजनिंग में मैंने वैसे रीजनिंग सबसे सरल है तो इसके लिए कोई भी नॉर्मल बुक्स लेकर आ जाओ, कंसेप्ट तो सब एक ही है। फिर करंट अफेयर में मूमल है। और राजस्थान जीके की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान जीके में मैंने जो अलग अलग जो बुक आती है जैसे जियोग्राफी की मेरे पास थी, अपने आरबीडी पब्लिकेशन की थी और वैसे और भी बुक्स थी, पर ज़्यादातर जो मैंने जोर दिया वो दिशा पर दिया था। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू मिलाए थे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दी थी जिसके कारण मेरे 3 एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ। तो मैं आपको भी यही बताऊँगा कि अगर आपका कोर्स 50% या 60% भी हो चुका है तो आप एमसीक्यू लगाइए या मॉक टेस्ट दीजिए, ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, फिर आप उसका एनालिसिस कीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। देखो याद टेस्ट देने से ही होगा। आप एक बार ट्राई करना कि 3-4 बार टेस्ट देना, फिर उस सवाल को देखना मेरा ये सवाल गलत रहा तो वो जो सवाल आप देखोगे कि मेरा जो सवाल मुझे आता है फिर भी वो गलत हो गया, फिर अगर आप उसको देखोगे तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि हाँ ये सवाल है। फिर रही बात ये है कि अपने पुलिस में टोटल कितने नंबर का पेपर आता है। तो आप जैसे आपको पता ही है कि 60 नंबर का तो कंप्यूटर रीजनिंग मैथ आता है, 45 नंबर का जनरल स्टडी आता है और राजस्थान जी के आता है 45 नंबर का। और 1-4 की नेगेटिव मार्किंग होती है जो कि राजस्थान में सबसे आसान नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप तुक्के भी मारोगे ना तो भी नॉर्मल एग्ज़ाम जो है इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगी इसमें राजस्थान पुलिस में तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिस्क लेगा उसका सिलेक्शन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं अपन की डिप्लोमा। अब देखो डिप्लोमा कैसे करें, बहुत लोगों के सवाल आया कि सर डिप्लोमा कैसे करें। तो देखो मैं बता देता हूँ कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में इनके फॉर्म शुरू होंगे। आपको बता देता हूँ कि मई में इसके फॉर्म शुरू होंगे
1 साल का कोर्स होता है, 5,000 की फ़ीस होती है और लगभग आपको 2 बार एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा, चाहे जोधपुर हो या किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, पर मोस्टली जो एग्ज़ाम होता है वो अपने जोधपुर में ही होता है। जोधपुर में एक तो आरपीटीसी है या आसपास के कोई भी कॉलेज या स्कूल में ये कोर्स हो सकता है या उसका एग्ज़ाम हो सकता है। 5,000 इसकी फ़ीस है, जो कि आप किसी भी ई मित्र में जाकर आप वो फ़ीस सबमिट करवा सकते हो। और रही बात है इसके कितने नंबर जुड़ते हैं, इसके 6 नंबर जुड़ते हैं। तो 6 नंबर की बहुत ही ज़्यादा अहमियत रहती है दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिए। अगर आप का सपना वर्दी है और अगर आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हो तो पुलिस की तैयारी करने से पहले आप एक बार डिप्लोमा का कोर्स ज़रूर करें, ताकि आपको आगे कुछ पॉइंटों में या कुछ नंबरों से जो रह रहे हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कल के वीडियो में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आए कि भाई एक दिन में 2-2 वीडियो क्यों बनाते हो। तो देखो भाइयों, मैंने भी बेरोज़गार झेली है, मुझे भी पता है कि यूट्यूब पर गलत वीडियो देखने से कितना दुख होता है। तो मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ एकदम फैक्ट है। मेरा कोई जो मोटो है वो पैसा कमाना नहीं है। गवर्नमेंट मुझे बहुत पैसे दे रही है, 40,000 45,000 जो भी दे रही है, बहुत ही मेरे खर्चा हो चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पर जो वीडियो बना रहा हूँ पैसों के लिए बना रहा हूँ, ऐसा मेरा मोटो नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार इसको सभी अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। जय हिंद।